गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं कि सेट अगर तीन सेट अगर हो, देयर आर थ्री सेट्स, तो उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका एटलीस्ट वन या एग्जैक्टली वन या एटलीस्ट टू, जो भी है मतलब जैसे भी ये हम कैसे फाइंड करते हैं। कल तक हमने बात की थी कि टू सेट हो, कि टी और कॉफी के हो, टेनिस क्रिकेट के हो। यहाँ तीन सेट्स हैं, ए बी सी। तो इसकी इन तीनों की यूनियन हम कैसे फाइंड करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, ये क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है कि ए सेट ऑफ ए प्लस सेट ऑफ बी प्लस सेट ऑफ सी। अब आप देखेंगे कि ये सेट ए था, ये सेट बी है, तो ये जो पार्ट है ये दो बार आ गया। ये पार्ट कौन सा है कि जो ए एंड बी, जहां ए एंड बी दोनों है, मतलब उनका कॉमन पार्ट। तो हमें चाहिए केवल एक बार, तो उसको हम एक बार माइनस कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी को। सेम एज हमने सेट बी लिया, हमने सेट सी लिया, तो ये जो पार्ट है ये दो बार आ गया, कि बी में भी आ गया, सी में भी आ गया। तो हमें चाहिए केवल एक बार, तो इसको भी हम एक बार माइनस कर रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, सेम एज ए और सी में, तो हमने ए लिया, हमने सी लिया, तो ये जो पार्ट है ये दो बार आ गया, बट हमें चाहिए एक बार, तो हमने एक बार इसको भी माइनस कर दिया ए इंटरसेक्शन सी। बट एक चीज आप ध्यान देने की है कि ये जो पार्ट है ये हमने जब ए लिया तो भी आ गया, बी लिया तो भी आ गया, सी लिया तो भी आ गया, पर साथ साथ जब हमने इसको माइनस किया तो ये एक बार गया, ये इसको हमने माइनस किया तो एक बार ये भी गया, हमने इसको माइनस किया तो ये एक बार ये भी गया। ये मतलब ये तीन बार ऐड हुआ और तीन बार ही माइनस हुआ, तो हमें एक बार तो चाहिए। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है जो तीनों में कॉमन है, तो प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला है किसका, ए यूनियन बी यूनियन सी का। इसको आप याद करो। दूसरी बात, हम फॉर्मूला तो है ही अपने पास, हमें जब ट्रिपल सेट वाला फाइंड करना हो ना, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सभी बॉक्सेस को नाम दे देते हैं। ये सेट, ये ए बी सी डी ई एफ जी, हम सभी बॉक्सेस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वो सबसे इजीएस्ट वे है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब ये फॉर्मूला तो है ही है। अब अपना क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, वहां तीन टाइप के न्यूज़पेपर है, एच न्यूज़पेपर, टी और आई। तो एच जो रीड करते हैं वो है 25, जो टी रीड करते हैं वो है 26, और जो आई रीड करते हैं वो है 26। जो एच और आई दोनों रीड करते हैं वो 9, एच और टी रीड करते हैं 11, टी एंड आई रीड करते हैं 8, और जो तीनों न्यूज़पेपर रीड करते हैं वो है 3। और टोटल बंदे हैं कितने हैं, 60। टोटल बंदे 60। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि फाइंड द पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कि कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही पढ़ते हो, चाहे दो पढ़ते हो चाहे तीनों ही पढ़ते हो, मतलब एक तो पढ़ते ही पढ़ते हो। मतलब हमें ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो अपने पास ये फॉर्मूला है, इसमें पुट कर देते हैं। ए है, ए मान लो मतलब एच है, बी मान लो टी है, सी मान लो आई है, यू मान लो। अब 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8, और फिर तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों के इंटरसेक्शन को, तो उसमें 3। तो जो ये आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कि वो बंदे जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो ये मान क्या आ गया, 51 और ये 26
77 77 माइनस 77 और 380 से 77 और 380 माइनस 20 और 8 28, मतलब कितना आ गया? 52 बंदे ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं। टोटल कितने हैं ये? टोटल ये है 60। तो मतलब ये पूरा कितना है? ये पूरा है 52। तो ये ऐसे बंदे कितने हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? वो बंदे कितने हैं? 60 माइनस 58, मतलब नो एनी न्यूज़पेपर रीड वो कितने हैं? 60 माइनस 52 इज इक्वल टू 8। अभी 8 बंदे ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को ही अब फिगर के अकॉर्डिंग ले रहा हूं। ठीक है, हाँ, हमारा सबसे पहले ले रहा हूं मैं स्मॉल बॉक्स। ये कितने हैं? ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है? 3। ठीक है, ये मान लो ये है H, ये H है, ये T है, ये I है। ठीक है, अब H और T पढ़ने वाले कितने हैं? H और T पढ़ने वाले कितने? 11। तो ये पूरा 11, ये 3 है, तो ये पूरा 11 है, ये 3 है, तो ये हो गया 8। इज इट क्लियर? ये T और I पढ़ने वाले कितने हैं? T एंड I, ये है 8, ये पूरे है 8, ये 3 आ गया, ये आ गया 5। अब ये H एंड I वाले कितने हैं? H एंड I वाले वो है 9, तो मतलब ये पूरे हैं 9, ये 3 है, तो ये आ गया 6। इज इट क्लियर? उसके बाद हमें ये बॉक्सेस भी फाइंड करने हैं। अब ये बॉक्सेस फाइंड करने हैं तो ये पूरा H कितना है? 25, ये पूरा है 25, उसमें 8 गया, 3 गया, 6 गया, तो क्या 8 और 3 11 और 6 17 टोटल ये कितना है? 25, तो ये आ गया 25 माइनस 17 मतलब 8। ये बॉक्स आ गया 8। अब ये टोटल T कितने हैं? टोटल T है 26, टोटल T है 26, तो ये कितना आ गया? 8 और 3 11 और 5 16, 26 माइनस 16 इज इक्वल टू 10। ठीक, सेम एज टोटल I वाले कितने हैं? टोटल I वो है 26, ये आ गया 6 और 3 9 और 5 14, ये आ गया 26 माइनस 14 12। तो आप इनको अगर नाम दे दो, ये तो है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है E, ये है F, ये है G, तो हमने इनको नाम दे दिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसी में ही हमारा क्या बनता है? इसी में ही अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली 1, उसमें 2 नहीं, केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं? मतलब केवल A, नो B नो C, मतलब ये चीज, तो मतलब ये वाला पार्ट। तो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं? एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर इज इक्वल टू, मतलब पार्ट E प्लस F प्लस D, मतलब E कितने हैं? 8 प्लस E 10 है, 10, और ये F है 8 प्लस G है 12, मतलब 30 पीपल ऐसे हैं जो एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। यहीं पर ही आ जाओ, अगर वो इसी क्वेश्चन को ही आगे पूछे, इसी क्वेश्चन को ही वो आगे पूछ ले कि हाउ मैनी रीड एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर, अब 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं? एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर। अब 2 न्यूज़पेपर मतलब
ये दो है, ये जो एच एंड टी पढ़ते हैं, ये दो है जो आई एंड टी पढ़ते हैं, ये दो है जो एच एंड आई पढ़ते हैं। मतलब वो आ जाएगा अपने पास ये बी सी डी, बी प्लस सी प्लस डी, मतलब बी कितने हैं 8 प्लस सी कितने हैं 6 प्लस डी कितने हैं 5, तो ये आ गया 19% ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर पढ़ते। तो हमें ये बॉक्स, हर बॉक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सबसे इजीएस्ट वे होगा हमें सॉल्व करने का। इज इट क्लियर? ओके जी। अब एक चीज और है, ये क्वेश्चन आएगा आपके 100%, ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आप ऐसा क्वेश्चन आपके आएगा 4 मार्क्स में या जो भी है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको आपने अच्छे से करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, 16 है, और क्वेश्चन नंबर ये है 14 भी कुछ ऐसा ही है, बट वो 2 में है, वो 3 में नहीं है। 3 में केवल 2 क्वेश्चन है, 15 16 को आपको करना है। अच्छा, एक चीज और है कि ए सबसेट है बी का, a माइनस बी इज इक्वल टू 5। क्या ये बात ट्रू है? यस, ट्रू है, क्योंकि a सबसेट है b का, ये b है, ये a है, तो a माइनस b इज इक्वल टू व्हाट 5। की मेंबर ऑफ a जो b में ना हो, कोई ऐसा है ही नहीं, 5 ट्रू है। एंड क्या ये भी ट्रू है कि a यूनियन b इज इक्वल टू b? यस, कि a और b की यूनियन क्या आएगा? b आएगा। इट इज आल्सो ट्रू, ये तीनों ट्रू हैं। आपको अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आपको देते हैं कि फाइंड शो दैट दिस, तो आप कोई एग्जांपल ले एंड एग्जांपल से उसको आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर आपके हैं 6 7 8 9 10, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आप एग्जांपल लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, ये आपकी मिसलेनियस से क्वेश्चन आ रही है, दीज आर मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। आपका सेट कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई डाउट हो तो वो मेरे से ये पर्सनली फोन करके पूछ सकता है। ओके, गुड बाय। अपना सेट टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लो। ठीक है, ओके, गुड।